अगली वक्ता के रूप में माननीय बुलाने जा रहा हूं मैं एच.एस. मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा आए और 2 से 5 मिनट में अपनी बात रखें। पीछे वाले वक्ता का ख्याल रखें। सम्मानित एच.एस. मौर्य जी। धन्यवाद संचालक महोदय। समय को ध्यान में रखते हुए आज मां सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के भाई लोग बैठकर कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो इस अवसर पर साथियों विषय लगाए। एक आखिरी विषय है कि हमारा सामाजिक नेटवर्क नहीं होगा, हमारा भौगोलिक नेटवर्क नहीं होगा तो हम दुनिया में और अपने देश में अपने क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर सकते। साथियों, इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक मानवतावादी समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय की विचारधारा है, तो एक अन्यायकारी विषमतावादी ऊंच नीच पाखंड की विचारधारा है। हमारे महापुरुषों ने, आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाकर उस पाखंड की अन्यायकारी विचार पर प्रहार किया था। वो हार नहीं मानी। लेकिन आज साथियों बड़ा सोच का विषय है। हम लोग 26 जनवरी कल है, 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान लागू करते समय कि आज से हम 2 तरह के रास्ते में जा रहे हैं। एक तरफ हम राजनीति में समानता मिल जाएगी, लेकिन अगर सामाजिक रूप में हमें असमानता को हमने अगर नहीं पाटा तो जो असमानता से शिकार लोग हैं इस लोकतंत्र रूपी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे। इस बात पर सरकारों ने साथियों ध्यान नहीं दिया। साथियों, इस बात पर हमें आज आप लोग चिंतन करिए। मध्य प्रदेश के 5000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। सावित्रीबाई फुले शिक्षा का यही मतलब था क्या सबको फ्री शिक्षा मिल गई? मैं ग्वालियर में गया, एक स्कूल में देखा 65,000 उसकी फीस है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, आप क्या इन बच्चों की फीस भर सकते हो? 65,000 किसके पास है? तो ये सावित्रीबाई फुले के सपने के खिलाफ में इन्होंने शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया है। इसको कौन सुधार करेगा? इसलिए साथियों, तथागत बुद्ध ने एक बार कहा था, उनसे पूछा कि बनते ये नदी है, ये नदी पार कैसे करेंगे? तो तथागत ने कहा इसके 3 रास्ते हैं। या तो आप पैदल 5 है जहां से पानी कम है वहां से चले जाओ। दूसरा कहा कि आप तैरना जानते हो तैर के चले जाओ। तीसरा कहा कि नाव से चले जाओ, या लकड़ी का पुल बना है उससे चले जाइए। तो महाकश्यप जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा उपाय नहीं कर सकते कि इधर का किनारा उधर हो जाए और इधर का किनारा उधर हो जाए। ऐसा कोई जंत्र मंत्र हवन यज्ञ कर दे। तो तथागत बुद्ध जो हमारे आदर्श है, उन्होंने एक ही बात कही थी कि ऐसा कदापि नहीं कर सकते। अगर नदी के पार जाना है तो नदी के बीच से ही गुजर के जाना पड़ेगा। आज हमारे मध्य प्रदेश में 53,000 गांव है, 93 जातियां पिछड़े वर्ग की हैं, अनुसूचित जाति की 47 जातियां हैं, जनजातियों की 46 जातियां हैं। 193 जातियों के बीच में हमें समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय की बात को पहुंचाना पड़ेगा। अब इस क्षेत्र की बड़ी गौरव की बात है साथियों, आप लोगों के बीच में किसी ने भी ये समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय की विचारधारा डाली, इसलिए आप सुनने आए। आपके अंदर भूख है, आपके अंदर परिवर्तन की तड़प है। ये परिवर्तन कैसे होगा? इसके लिए साथियों गांव-गांव में हमको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में 186 जातियां हैं जो SC ST OBC की, उनमें बढ़ाना पड़ेगा। कितनी विडंबना की बात है, हमारे ही बीच में बहुत सी जातियों का परिवर्तन किया। हमारे एक साथी ने कहा कि हमारा वकील ही नहीं है अंगद सिंह जी का, हमारा प्रतिनिधि नहीं है। हमारी मीणा जाति विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में जनजाति मांगी थी, जनजाति मानी थी। मैं इसी विभाग में रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। उस जनजाति का दर्जा सिरोंज तहसील में खत्म कर दिया। हमारे प्रतिनिधि क्या करते थे? तो ये राज्य सरकार है पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं करना चाहती। साथियों, मेरा यही कहना है साथियों कि हम लोग गांव-गांव में जिस प्रकार आपके अंदर परिवर्तन की भूख है, अपने भाइयों को, अपने परिवार के रिश्तेदारों को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, सबको साथ में जोड़ेंगे।
ऐसा अगर आप करते हैं तो हम बड़ा परिवर्तन करना सकते हैं। कोई ऑटोमेटिक रास्ता नहीं है साथियों। हमारे बीच में देखिए कितनी पार्टियां हैं। कांसीराम साहब ने नारा दिया, सुखलाल कुशवाहा जी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसका एजेंडा है? राजनीतिक पार्टियां जो हम पर राज करती हैं, ये वो दोनों बड़ी पार्टियों का कोई एजेंडा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? अगर एजेंडा नहीं है तो हमारे लिए परिवर्तन नहीं कर सकती। जिन लोगों ने एजेंडा दिया, हमारे महापुरुष कांसीराम साहब ने कहा, वो करके दिखाया। तो हम लोगों को आज इस मौके पर मां सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर मेरी माता और बहनों से सबसे विशेष अनुरोध है कि अपने शिक्षा का काम जरूर करें, लेकिन शिक्षा तो कर देंगे, सिलेबस किसके हाथ में? सिलेबस का निर्धारण कौन करता है? वही करते हैं। तो इस बात को भी हमको साथियों ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। इसलिए आज इस मौके पर 26 जनवरी में हमें असमानता की चर्चा हो रही है। सावित्रीबाई फुले की शिक्षा जो फ्री थी वो खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम सबको आज एक होना पड़ेगा और इसके लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की आवश्यकता होगी। जहां पर है उन गांव में जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 186 जातियां, 53,000 गांव। आप लोग जिस गांव से आए हैं उस गांव में जाइए, बताइए कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ज्ञान, विज्ञान, इसी से प्रगति होगी और कोई रास्ता नहीं है। यही हमारे महापुरुषों ने कहा था और इसी पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इस आगे बढ़ने के लिए मां सावित्रीबाई फुले की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान।